औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये क्लास 8th के लिए है और टॉपिक है पेट्रोलियम, जो हम पिछले कई लेक्चरों में हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, इस पेट्रोलियम के ही बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। जहाँ तक पेट्रोलियम की ऑकरेंस का सवाल है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये कहाँ पे मौजूद होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट ऑकर्स एट ए मॉडरेट डेप्थ। जो ये पेट्रोलियम है, ये मॉडरेट डेप्थ पे होता है, यानी ज़मीन से नीचे ये तकरीबन 500 मीटर से 200 मीटर, इस रेंज के बीच में लेयर्स ऑफ एम्प्यूरस रॉक्स, जो एम्प्यूरस रॉक्स है, इन रॉक्स के अंदर, इन रॉक्स के बिटवीन ये एक डेप्थ तक, एक मॉडरेट डेप्थ तक पाया जाता है। और जो इसकी डेप्थ है वो 500 मीटर है, इसे 500 मीटर से 200 मीटर तक इसकी ये डेप्थ रेंज है। इस रेंज में ये पाया जाता है। जहाँ तक इस पेट्रोलियम का सवाल है, ये वेट में लाइटर है देन वाटर से ये हल्का है। इसीलिए जो पेट्रोलियम है, ये अक्सर अगर आप देखोगे, इसे पानी पे डालोगे तो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, क्योंकि पानी के बनिस्बत ये लाइटर है। पानी इसके वेट में, पानी इससे हेवियर है, and water is heavier than the petroleum, and petroleum is lighter, so it floats on the water. जो नेचुरल गैस है, ये पेट्रोलियम से जब हम इसकी वो ड्रिलिंग करते हैं तो पहले जो ऊपर होता है ये एबोव होता है। पेट्रोलियम से पहले ये नेचुरल गैस हमें मिलता है, उसके बाद हमें पेट्रोलियम ये दस्तयाब होता है जब हम ड्रिलिंग करते हैं। तो अब अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ देखेंगे इसकी ड्रिलिंग कैसे की जाती है, जो ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, जहाँ से हमें ये पेट्रोल निकालते हैं, एक्चुअली क्या किया जाता है, एक होल ड्रिल किया जाता है, एक सुराख मशीनों के ज़रिए से किया जाता है। जो अर्थ की, जो जैसे कि आपको पता है, अर्थ की जो ऊपर वाली जो सरफेस है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। जो अर्थ क्रस्ट है, उसके अंदर एक होल, एक सुराख किया जाता है। और जब हम इस केप पर पहुँचते हैं, रॉक्स की इस केप पर पहुँचते हैं, तो जहाँ पर ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मौजूद होते हैं, तो सबसे पहले पेट्रोलियम नहीं आता है, सबसे पहले नेचुरल गैस ये बाहर आता है और काफ़ी प्रेशर में आता है, वो काफ़ी प्रेशर में होता है। तो फर्स्ट वहाँ पर ये नेचुरल गैस आता है। उसके बाद जब ये प्रेशर थोड़ा सबसाइड होता है, प्रेशर में थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है, प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, तो उसके बाद जो ये पेट्रोलियम है, ये बाहर ज़मीन से आ जाता है और हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद उसकी रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम। जैसा कि आपको पता है, ये जो पेट्रोलियम है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स। ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स की एक मिक्सचर होती है। इसमें पानी भी मौजूद होता है, वाटर, इसमें साल्ट्स भी मौजूद होते हैं, इसमें रॉकी मटेरियल्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, ये इन सब चीज़ों का एक मेल जोल होता है। तो इस लिहाज से इसको हमने रिफाइन करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। प्यूरिफाई इसलिए करना पड़ता है, और इसमें रॉकी मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं। प्यूरिफाई इसलिए हमें करना पड़ता है, हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो डिफरेंट है। लिहाजा हम इसको इस फॉर्म में एज फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना इसको बेसिक मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और चीज़ को बनाने के लिए। तो ये चीज़ें इसमें होती है। इस लिहाजा इसमें सबसे पहले प्यूरिफिकेशन होती है, इसको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाइंग का मतलब इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उनको हम
अलग अलग करते हैं और इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो जो ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम इसको हीट किया जाता है पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान 400 डिग्री सेंटीग्रेड या स्लाइट अबव इन ए फ्यूरेंस। तो इसको हीटेड किया जाता है, फिर इसके जो बाई प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग किए जाते हैं और वो उनको हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक पेट्रोलियम का सवाल है, इनके क्या क्या यूजेस हैं उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो फ्यूल इस्तेमाल हम करते हैं। हम इसको गाड़ियों में भी एज़ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, हम इसको डोमेस्टिक लेवल पर भी एज़ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, हम इसको फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में एज़ ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद इसका और एक यूज़ है, ये एज़ लुब्रिकेंट ऑयल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, या इसको वैसलीन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि चिकनाई पैदा हो। वेफेक्सिन वैक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इससे हम कैंडल्स भी बनाते हैं, इससे हम पॉलिशेस भी बनाते हैं, जूतों में हम लगाते हैं, कैंडल्स जो घरों में हम जलाते हैं। इससे वैक्स पेड्स भी बनते हैं, वो हमें भी हम उनको इस्तेमाल करते हैं। और एक हम जो इसका इस्तेमाल है वाटर प्रूफिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो इसके जो बाई प्रोडक्ट्स है प्यूरिफिकेशन के बाद जो इसके बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट्स उसके हम मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ऑइंटमेंट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, जो फेस क्रीम्स आती हैं उनमें भी इस्तेमाल करते हैं, और कॉस्मेटिक्स में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये पेट्रोलियम के बारे में हमने जानकारी हासिल की। तो थैंक यू वेरी मच। अब जो इसका बाकी है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे।